जैसे बोलते हैं पुष्पा, पुष्पराज, नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फायर, फ्लावर नहीं, फायर है मैं झुकेगा नहीं साला। मतलब हर एक वर्ड को बोलने की एक टेक्निक है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? हर एक चीज का एक टोन है। वो टोन के कारण ही एक्टर फेमस है और वो टोन के कारण ही डायलॉग। आपको नहीं लगता कि शोले मूवी में गब्बर ऐसा क्यों बोलता है? वो कितने आदमी थे? बोलते हैं सरदार 2 और तुम 3। जब हम टफ सेंटेंस बना लेते हैं तो आसान सेंटेंस तो हलवा लगने लग जाते हैं भाई। कि आपको नहीं लगता ऐसा कि जब हम टफ सेंटेंस पर ज्यादा वर्क करते हैं तो छोटे मोटे सेंटेंस बड़े आसान लगने लग जाते हैं? पर वो कब लगते हैं? जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। गाइस, जब हमने शुरुआत की थी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप चाहते हैं इंप्रूवमेंट अपने अंदर तो आपको करना क्या होगा? बार बार बोल बोलकर देखना होगा। जितने भी लोग अच्छे स्पीकर हैं वो स्पीकर क्यों हैं ये आपको समझना चाहिए। उन्होंने अपने बोलने पर, अपने टोन पर, अपने एक्सेंट पर, अपने मॉड्यूलेशन पर, अपनी टोनालिटी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए सिर्फ सेंटेंस आना जरूरी नहीं है भाई। उसकी टोन अच्छी हो, उसका एक्सेंट अच्छा हो, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, उसकी टोनलिटी जिसको मॉड्यूलेशन कहा जाता है। आपने कभी अमिताभ बच्चन को बोलते हुए सुना है? अमिताभ बच्चन की वॉइस की इतनी डिमांड क्यों है? इतने ज्यादा पॉपुलर क्यों है वो? उन्हीं को कौन बनेगा करोड़पति का होस्ट क्यों बनाया गया? बिकॉज ऑफ द स्टेंटरनेस ऑफ हिज वॉइस। उनमें क्वालिटी है, उनमें गर्ड्स हैं, उनकी वॉइस में एक बात है, एक क्या बोलूंगा मैं, यूनिकनेस है जो आम एक्टर्स की वॉइस में नहीं है। जब अमिताभ बच्चन की वॉइस आती है तो आपके रोंगटे खड़े कर देती है। अब जरा समझिएगा, वॉइस पर सबसे ज्यादा काम किया जो बंदे ने अपनी वॉइस पे सबसे ज्यादा काम किया उसकी वॉइस ही ब्रांड बन जाती है बाद में। समझ लेना, अगर आप अपने आप को बेहतरीन स्पीकर बनाना चाहते हैं तो अपनी वॉइस पर सबसे ज्यादा काम कीजिए। अब आपकी वॉइस ओपन कैसे होगी? आपकी वॉइस खुलेगी कैसे? ज्यादातर लोगों को मैं बोलता हूं लाउडली रीड करो। ये एक रेमेडी है, एक रामबाण औषधि है जो आपकी स्पीकिंग में 4 चांद लगा देगी। पर बच्चे ध्यान नहीं देते। गाइस, कितनी बार मैं अपने लेक्चर में, अपनी क्लासेस में बोलता हूं सिर्फ लाउडली रीडिंग। उससे होगा क्या? वर्ड्स क्लैरिटी के साथ आपकी जुबान पर आने लगेंगे। होता क्या है जरा समझिएगा, बचपन से जो हम लैंग्वेज बोलते आ रहे हैं वही लैंग्वेज हमारी जुबान के साथ स्टक कर जाती, चिपक जाती है। जब हम दूसरी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो सडन आते नहीं हैं, क्योंकि हमारी जुबान उन्हीं वर्ड्स को सपोर्ट करती है जो वो कंटिन्यूअस बोलते आई है। अब जब किसी नई भाषा के शब्द उसको बोलने पड़ेंगे तो उसमें हकलाहट होगी। भाई, जहां आप पर्टिकुलर किसी जगह कोचिंग जा रहे हैं तो उस माहौल से आप फैमिलियर हो जाते हैं, फिर आप कोई नई कोचिंग लगाते हैं, वहां जाते हैं तो आपको शुरू में हेजिटेशन होता है। फिर जब आप उस कोचिंग में कंटिन्यूअस जाने लगते हैं तो हेजिटेशन बढ़ जाता है, क्योंकि वहां भी आपकी फैमिलिटी बन जाती है, लोग आपकी पहचान के हो जाते हैं। सेम चीज आपकी जुबान पर भी ऐसा ही होता है। आपकी जुबान जिन वर्ड्स को बोलते आ रही है उन वर्ड्स से फैमिलियर होती है, इसलिए उन वर्ड्स को बोलने में वो किसी तरह की हकलाहट, हेजिटेशन महसूस नहीं करती। लेकिन कोई नई भाषा के शब्द उसको मिलने लग जाए तो वो लड़खड़ा जाती है, वो हम शाहरुख खान फील करने लगते हैं। वर्ड्स आते नहीं। क्लास में अभी भी मैं देखता हूं गाइस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे मैं वर्ड्स बुलवाता हूं। जैसे आज भी क्लास में हुआ, कौन थी वो लड़की? वर्षा। वर्ड्स बोल रही थी, कौन सा वर्ड था मैं याद नहीं आ रहा है मुझे। वर्ड को मैं बुलवा रहा हूं बार बार पर उसकी जुबान सपोर्ट ही नहीं कर रही, वो सही बोल ही नहीं पा रही। और ऐसे 1-2 नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। मैं उनको बोलता हूं बार बार, आप लाउडली रीड करो, लाउडली रीड करो। 1 दिन 2 दिन का खेल नहीं है भाई, ये महीनों का खेल है। जब आप इस चीज को महीनों करने लगेंगे आपकी वॉइस में भारीपन आ जाएगा। मींस व्हेन यू विल स्पीक समथिंग आफ्टर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर वर्ड्स, ऑन योर सेंटेंसेस, ऑन योर टंग, बाय द प्रैक्टिस, दिस improvement will be got by you. Which kind of improvement will you will get? You will get a stentor voice, clarity of the words, your tone, your modulation of the words. किस वर्ड को आपको हैवी बोलना है, किस वर्ड को बिल्कुल लाइटली छोड़ देना है, ये आपको बोल बोल कर अभ्यास हो जाएगा। आप कभी गौर नहीं करते, बहुत सारी मूवीज होती है, मूवीज में कुछ डायलॉग फेमस हो जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने कुछ करके बताऊं, देखिएगा, ताकि सिखाने में मदद कर सकूं। जैसे बोलते हैं पुष्पा, पुष्पराज, नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फायर, फ्लावर नहीं, फायर है मैं झुकेगा नहीं साला। मतलब हर एक वर्ड को बोलने की एक टेक्निक है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? हर एक चीज का एक टोन है।
वो टोन के कारण ही एक्टर फेमस है और वो टोन के कारण ही वो डायलॉग। आपको नहीं लगता कि शोले मूवी में गब्बर ऐसा क्यों बोलता है? वो कितने आदमी थे? बोलते हैं सरदार 2 और तुम 3। सरकार ने हम पर कितना इनाम रखी है? 50,000। सिर्फ 50,000? तो वो ऐसा ही क्यों बोलता है? क्योंकि उससे सामने वाले का ध्यान आता है उस चीज को पकड़ने के लिए। और आप जितने अपने वर्ड्स को प्रेस, हैवी, लाइट छोड़ते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में उतना दम आता चला जाता है। आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए, होगा क्या, कुछ वर्ड्स को वो बहुत हैवी बोलते हैं और कुछ वर्ड्स को वो लाइट छोड़ते हैं। जिस दिन ये मॉड्यूलेशन आपकी पकड़ में आ गया ना, आप धूम मचा देंगे बोलने में। हमको सिर्फ स्पीकिंग ऐसे नहीं करना किसी बोल दिया कि किसी ने बोल दिया हमने सुन लिया, या हमने बोल दिया किसी ने सुन लिया। हमारे शब्दों का, हमारे सेंटेंसेस का प्रभाव दिनों तक उसके दिमाग में रहे। जब वो हमें देखे तो उसका दिमाग हिल जाए, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। व्हाटएवर यू you in your first impression, that becomes your identity. And if you want make your identity just separate, unique, different, then you will have to work on your tonality, you will have to work on your clarity of the words and sentences. आपको मेहनत करना होगा गाइस। फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। जब आप किसी के सामने जाते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन में, आपके फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आप जो बोलते हैं, जैसा लोगों के सामने अपनी छवि प्रस्तुत करते हैं, वही छवि आपकी बन जाती है, वही आपकी आइडेंटिटी के रूप में लोगों के दिमाग में राज करने लगती है। इसलिए अपनी छवि को बहुत अच्छा बनाना है, और आपके वर्ड्स आपकी छवि बनाते हैं और आपके वर्ड्स आपकी छवि बिगाड़ते हैं। वर्ड्स पर सतर्क हो जाइए। कुछ भी नहीं बोलना है, काम की चीज बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है, सलीके से बोलना है। जब आप सलीके से बोलेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज होगी। वर्ड्स को जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, आराम से बोलना है भाई, रिलैक्सेशन में। कहीं भागना थोड़ी ना है, कोई एक्सप्रेस थोड़ी ना पकड़नी है, ट्रेन थोड़ी ना पकड़नी है, आराम से बोलना है, स्टाइल में बोलेंगे भाई। जब हम बोलेंगे तो लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस होना ही चाहिए। ये कब होगा? जब हम अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को, अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी बातचीत को हम वैल्यू देंगे तो लोग वैल्यू देंगे। आप जैसे आपसे कोई आपका नाम पूछता है, आप किस तरह से कहते हैं? आपका नाम क्या है? मनीष पाटिल। ना बाबा, मेरा नाम इतना कमजोर नहीं है। कोई मुझसे पूछेगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष पाटिल। अपने नाम को जितनी आप अहमियत देते हैं, लोग आपको उतनी अहमियत देते हैं। इसलिए अपने आप को, अपने शब्दों को, अपने सेंटेंसेस को, अपने कम्युनिकेशन को वैल्यू देना शुरू कीजिए। उसको हैवी, लाइट, हर एक टोनालिटी, क्लैरिटी में बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके वर्ड्स बहुत महंगे हैं, इतने सस्ते नहीं हैं। ये फटाफट बोल दिया, छोड़ दिया, चलो।